बखान करे, धरती में जीवन को वही तो उतारती। क्या बात है। माता की महानता का देवता बखान करे, धरती में जीवन को वही तो उतारती। और हीरा मोती सोना चांदी पुखराज कह कह अपने लला को मैया गोद में पुकारती। हीरा मोती सोना चांदी पुखराज कह कह अपने लला को मैया गोद में पुकारती। और लड़ जाए शेर से भी, खतरों के ढेर से भी, लड़ जाए शेर से भी, खतरों के ढेर से भी, संकटों में ढाल बन विपदा निवारती। अब पाल पोस बड़ा करे, जीवन में रस भरे, सीने में संतान हेतु मातु सुधा धारती। सीने में संतान हेतु मातु सुधा धार। वो है मतलब कुछ कविताएं हैं। माँ वो सिक्के कहाँ से लाऊं जो नजर उतारकर फेंके थे गंगा नर्मदा छिपरा में। वो दिया बाती मिर्ची नींबू कहाँ से लाऊं जो बुरी बाला से बचाने रखे थे गली गली चौराहे चौराहे। माँ वो दूध दही हल्दी का उपटन का पहाड़ कहाँ से लाऊं जो तूने गोरा होने बड़े होकर लौटाएंगे। 100 रुपए दो लज्जित करती है। एक माँ माँ का पल्लू पकड़ दुनिया की नजरों से बच पल्लू में छुपना याद है। मेरे झड़ते आंसुओं को पल्लू से पहुंचना याद है। भगाना आँख के दर्द को पल्लू की फूंक से याद है। सुनाना रोली सुनकर ये फूंक वाला फिर से पढ़िए। पल्लू से पल्लू से पहुंचना याद है। भगाना आँख के दर्द को पल्लू की फूंक से याद है। सुलाना रोली सुनाकर पल्लू की छाम याद है। कड़कड़ाती ठंड से बचने पल्लू से लपेटना याद है। बुढ़िया के बाल खाने दस्सी पल्लू से निकाल कर देना याद है। तोड़कर अमरूद के मीठे फल पल्लू में भरकर लाना याद है। मेरी हल बना को अपने पर पल्लू में भरकर लेना याद है। माँ बड़ा हो गया हूँ लेकिन तेरे पल्लू का जादू एहसास याद है। जाना है, विदेश को चांद पर जाना है और चांद को माँ की गोद में, चांद को माँ की गोद में। फिर भला माँ की गोद छोड़कर गांव को शहर क्यों जाना? फिर भला माँ की गोद छोड़कर गांव को शहर क्यों जाना है? ये हकीकत है कि हम भले ही चांद पर चले जाएं लेकिन हमें सुकून वहीं आके मिलता है। तो ये जीवन की हकीकत है। माँ का भगवान सा चरित्र है माँ, ओम ध्वनि सी पवित्र है माँ, भगवान सा चरित्र है माँ। जिंदगी के कैनवास का एक सुंदर चित्र है माँ। महका दे जीवन गुलाब सा, महका दे जीवन गुलाब सा, ऐसा मनमोहक इत्र है माँ। ऐसा मनमोहक इत्र है माँ। हर सुख दुख में रहती संग, हर सुख दुख में रहती संग, सबसे अच्छी मित्र है माँ, सबसे अच्छी मित्र है माँ। थाम कर दामन पार हो जाते, थाम कर हमने देखा बचपन में हम माँ का पल्लू पकड़ के उनके पीछे पीछे घूमते थे। तो थाम कर दामन पार हो जाते, गंगा जमुना सी पवित्र है माँ। कदमों में जिनके जन्नत है, कदमों में जिनके जन्नत है, स्वर्ग जाने का निमित्त है माँ, स्वर्ग जाने का निमित्त है माँ। आशीषों से उनके संवरता बचपन,
संभावनाओं से भरा चरित्र है माँ। क्या संभावनाओं से भरा चरित्र है माँ। और यूं तो मेरे पास माँ पर बहुत कविताएं हैं, लेकिन हमें चूंकि समय नहीं लूंगी। ये आयोजन माँ की स्मृति में है, इसलिए स्मृति पर एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि अभी बचपन की बात हुई थी, आपने बहुत अच्छी स्मृतियां बचपन की बताई हैं, तो ये भी एक स्मृति है कि माँ जब माँ होती है और जब माँ नहीं होती है, माँ पल पल हर पल तुम और भी याद आए जाने के बाद। माँ पल पल हर पल तुम और भी याद आए जाने के बाद। तुम्हारे रहते अब तक मैं तो रहा बस एक मासूम सा बच्चा। तुम्हारे माँ की जब छत्र छाया होती है तो हमारा लड़कपन जिंदा होता है। तुम्हारे रहते अब तक मैं तो रहा बस एक मासूम सा बच्चा। अचानक बड़ा हो गया हूँ माँ तुम्हारे जाने के बाद। क्या कहने तुम थी तो पढ़ लेती थी मेरे मन की हर भाषा यूं पूरी होती रही। माँ को कभी बोलना नहीं पड़ता बच्चों की क्या इच्छा है। तुम थी तो पढ़ लेती थी मेरे मन की हर भाषा यूं पूरी होती रही मेरी सभी अभिलाषा। यूं पूरी होती रही मेरी सभी अभिलाषा। अब न रहना तुम्हारा भावों में भर देता है निराशा। कैसे रख पाती थी तुम जन्मदिन हम सभी का, याद नहीं भूलती जन्मदिन पर हम सभी के मनपसंद व्यंजन बनाना। मगर याद है सारा घर मिलकर भी याद न रख सका एक जन्मदिन तुम्हारा। जीवन की इस घटना का आज भी खेद है हमें, जो भूलने की आदत है मगर आज भी याद है वो मुस्कुराकर टाल जाना तुम्हारा। आज भी याद है वो मुस्कुराकर टाल जाना तुम्हारा। सुना था पिता से कभी तुम भी रचा करती थी कविता। मगर जन्म होते ही मेरा तुमने रची केवल रस भरी लोरियां। वो लोरियां आज भी मुझे स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। वो लोरियां आज भी मुझे स्वर साम्राज्ञी के किसी गीत से अधिक मधुर लगती हैं। आज भी जब होती हूँ बीमार बहुत याद आता है माँ गोद का वह नरमाहट भरा एहसास। डर न जाऊं कहीं, बचपन की वो यादें तो आज देखने को नहीं मिलती। डर न जाऊं कहीं नींद में वो बिस्तर के नीचे सरोती रखना तुम्हारा। डर न जाऊं कहीं वो बिस्तर के नीचे सरोती रखना तुम्हारा। आज दिन रात भयावता से घिरी रहती हूँ तुम्हारे जाने के बाद। याद आता है माँ तुम्हारा वो सतरंगी आंचल। याद आता है माँ तुम्हारा वो सतरंगी आंचल जिसमें महफूज पाती थी मैं खुद को। दुनिया की तमाम मुश्किलों से अब उलझ कर रह गई हूँ तुम्हारे जाने के बाद। एहसास है उन पलों का मुझे पढ़ाने के लिए घंटों पढ़ना तुम्हारा। सुबह दे पाऊं मैं पेपर इसलिए रातों को जागना तुम्हारा। और जब न ला सकी अंक परीक्षा में तुम्हारे चाहे अनुसार, तब महसूस किया था नम आंखों को तुम्हारी। वही दिन बना मेरा प्रेरणा स्रोत। आज बनी हूँ देश की वीर सिपाही। पा रही हूँ अशोक चक्र मगर सम्मान लेते हुए महसूस कर पा रही हूँ खुशी से सराबोर वो दो आंखें तुम्हारे जाने के बाद। उस मातृभूमि को करूं सलाम। इससे पहले अर्पण करना चाहती हूँ श्रद्धा सुमन माँ तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद। मदर को हो रहा है और जान पर आई कन्या ठप्पा लगा रहा है। काय प्रदीप भैया जो का हो रहा है, काय प्रदीप भैया जो का हो रहा है। धर्म नीति संगनी को छोड़ गैर के संग मर्जी कर रहा है और लगा के गरे एड्स को घर का मुंह पेनहू से हो रहा है। काय प्रदीप भैया
गायत्री भैया जो और श्रवण कुमार को नाम, श्रवण कुमार को नाम, श्रवण कुमार को नाम जगत से मिटा रहे, श्रवण कुमार को नाम जगत से मिटा रहे। वो गांव गांव में वृद्धाश्रम चलावे की योजना बना रहा है। काय प्रदीप भैया जो कहा दुर्गा भवानी देवी पूजक, दुर्गा भवानी देवी पूजक जगत में फिर रहा है, दुर्गा भवानी देवी पूजक जगत में फिर रहा है और हत्यारों बाप मोड़ी को टेंट का कूप में दबा रहा है। काय प्रदीप भैया जो कहा हो रहा है वो पूजा पाठ कर हरिद्वार फिर रहा है, पूजा पाठ कर हरिद्वार फिर रहा है और रीति नीति की पोथी पत्रा धर के श्रेया ने सुना है। काय प्रदीप भैया जो का हुआ है के बाद एक सांचा होता रिंग, या हम लोगों ने जुगाड़ से भी किया है। तो जो बाल्टी का मुंह होता तो ऊपर से इतना काट लेते 2 इंची, तो फिर उसको लेके सांचे को, तो जो बुरादा होता है या तो गोबर का बुरादा होता है या फिर लकड़ी का, उसको छान के बेस लगा देते हैं कि जब कंडा बनाए तो आराम से उठा सकें। तो पहले हम सांचे को रखते, फिर गोबर को उसके सांचे के हिसाब से गोबर लेते हैं, फिर उसको सही से मिक्स करके गोल राउंड में बॉल शेप में रखते लेते हैं, फिर उसको सेंटर में रखते सांचे के और उसको सही से प्रेस करते हैं, सही से पूरा दबा के वो साइड से दबा देते हैं। गोबर केवल प्योर रहता है, प्योर गोबर गाय ठंडों में बनता है। ठीक है कोई बात। और उसको साइड से दबाते क्योंकि क्रैक ना आए, तो अच्छे से दबाते तो इसमें मजबूती भी आती और क्रैक वगैरह भी नहीं आते। तो पहले हम लोग कंडे बनाते हैं, तो कंडे को सुखाते हैं, कंडा जब सूख जाता तो थोड़ा सा रफली रहता, तो सबसे पहले हम कंडे को लेते और ऐसी या तो टेक्सचर वाली ऐसा ये बना लेते फ्रेम, या फिर सीमेंट से हम बना सकते टेक्सचर। और फिर उसको ये फिनिशिंग देने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको ऐसा राउंड में घुमाते हैं, तो ये दोनों साइड से प्लेन करते सबसे पहले। फिर सेकंड स्टॉप में हमने ये चादर से बनाया छेद करके, फिर इसकी मार्किंग करके जो एक्स्ट्रा होता, जैसे कभी टेढ़ा आड़ा हो जाता तो फिर इसकी कटिंग करते प्रॉपरली, मार्किंग करके ये कटिंग हो जाती, फिनिशिंग हो जाती। फिर इसको ये राउंड देने के लिए इससे कटिंग करते और फिर ये राउंड दे देते। फिर इसमें जो बुरादा निकलता है जो कटिंग वगैरह में ऐसा बुरादा निकलता, तो इसको हम छानते हैं। छान के ये थोड़ी सी ये जो मिट्टी होती जो लकड़ी पे पॉलिश वगैरह करते, वो वाली थोड़ी सी मिट्टी जैसे कि हल्का सा कलर आ जाए तो गोबर में पाउडर में मिक्स करते, हल्का सा फेविकॉल मिक्स करते हो पानी, इससे लेप बना के। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे हमने ये प्लेन कर दिया, फिर इस पर लेयर करते, तो फर्स्ट स्टेप में ऐसी करते ये आ जाती। और ये उसको प्रॉपर नहीं सुखाते क्योंकि उसमें सुखाने में फरेरा में झाड़ू लगाते हैं ना, पर माताएं लगाती हैं हाँ, उस टाइप का। तो उसमें क्या हल्का सा निकाल लेते हैं हम लोग, जैसे जो एक्स्ट्रा होता फरेरा रहता तो हल्का सा ऐसा निकाल लेते, फिर इसको सुखाते, फिर ये हम डबल लेयर करते। तो डबल लेयर में ये करते, फिर इसको ये फिनिश हो जाता, सूख जाता। फिर पानी लेंगे और पानी में थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करेंगे, दूध जैसा रहेगा, थोड़ा गाढ़ा रहता। तो उसमें प्राइमर करते हैं लकड़ी पर। जी हाँ, फिर ऐसा आ जाता। फिर इसको हम डबल एक बार डिप करेंगे और सुखाएंगे, फिर दोबारा डिप करोगे फेविकॉल प्राइमर कर रहे हैं, बार्निश नहीं पिए। हाँ हाँ फिर 2 बार डिप करके उसको सुखाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा शाइनिंग के लिए क्लियर बार्निश, हाँ क्लियर बार्निश करते, जो लकड़ी पे करते बार्निश, वो बार्निश करके फिर हम लोग हाथ से कोण बनाते हैं। और मेहंदी के कोण जैसा। और 2 कलर हम लोग यूज करते हैं। अनन्या हंस रही है, इसकी हमने चोरी की है कि कॉन्सेप्ट हमारा है मेहंदी वाली। अच्छा अनन्या, हाँ, सही में हमें दिक्कत नहीं है। एक वाइट कलर यूज करते और एक इंडियन येलो करते। और ये कॉन्सेप्ट सर ने लिया कि जो जैसे अपन किसी का तिलक करते तो सफ़ेद चावल रहते और हल्दी रहती, तो सर उससे का करते। कॉन्सेप्ट नहीं है, सब माताओं का कॉन्सेप्ट है, ये विरासत है हमारी सनातन। और सर बोलते भी हैं कि ये 2 कलर ऐसे भी मान सकते हैं, चंदा और ये सूरज के चंदा का सूरज का, तो ये सूरज का हो गया, एक चंद्र का। तो ये सबसे कलर जो अच्छे लगते हैं इस पे गोबर पे, ये दोनों ही कलर बहुत बेस्ट रहते हैं। इसी पे हम लोग ज़्यादातर इसी पे काम करते हैं। तो कोण बनाते हम लोग पन्नी से और उसमें कलर भर के फिर ये डिजाइन देते हैं, जो भी परंपरागत डिजाइन। परंपरागत। तो इसमें मांडना बनाते हम लोग। और ये आप देख ही रहे हैं गणेश लक्ष्मी जी,
अब आप जो है तो सभी अतिथियों से निवेदन है कि वो की कला देखी तो उससे हम प्रभावित हुए, फिर सर से जुड़े हैं। तो सर वर्क कर रहे थे गोबर शिल्प में, तो मैंने सोचा कि सर एक मन में कुछ बोलने का हो रहा है तो क्या बोलूं सर? बोले हाँ, जो मन में हो वो उसको बोलना चाहिए। तो मैंने बोला रामलीला तो बहुत सुनी हमने, तो अपन इसको गोबर को लेके गोबर लीला करें क्या? तो सर ने बोला ये तो बहुत बढ़िया है। तो अभी सब हम इसी में कर रहे हैं, गोबर लीला में। और सर के साथ अभी नागपुर भी हमने लोगों ने वर्कशॉप दिया। अभी स्टेट म्यूजियम में भी वर्कशॉप हुआ और रविंद्र भवन में भी एग्जीबिशन लगी थी। और कल हमारा नागपुर में है, बरदा में। लीला जी, इनकी माता जी का नाम लीला है, गोबर जी कर रहे हैं। आप सब लोग वैसे ही कुछ एक एक स्टूडेंट लेकर के अगर फोटो ले लें तो और भी ठीक बहुत अच्छा हो लगेगा। डायरेक्शन मैंने दिया हैं? नहीं, अभी इस फोटो में एक और कमी थी, अब वो पूरी हो जाएगी। आ जाइए, आप आ जाइए, आप ही के लिए इंतजार हो रहा था। अनन्या के लिए आ जाइए। प्रदीप हाँ, के लिए आ जाइए। नहीं तो तुम आ जाओ, कोई ले लेगा ना, तुम आ जाओ। अनन्या आइए, यश जी आइए। कार्यक्रम अपना यशस्वी होता जा रहा है। आपकी कोई कविता तो आपको बहुत अच्छी लगी? कौन सी? मातम की कालिदास नहीं, सन्नाटा कौन सी है? गीत बहुत बढ़िया हो गया। वहाँ पर क्या नाम था? क्या नाम था?